यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उनके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी डी रोम्बस का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमें ए बी दिया गया है 7.4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी दिया गया है 72 डिग्री। तो अब हमें करना क्या है, जो ये रफ स्केच है इसके अकॉर्डिंग अपना जो रोम्बस ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो जो जो यहाँ पे हमें दिया गया है रफ स्केच में वो हम कंस्ट्रक्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पे ए बी हमें दिया गया है 7.4, तो हम सबसे पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितना है ए बी, ये है 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको 7.4। ये आ गया 7.4। ठीक है, तो ये ए बी 7.4 सेंटीमीटर जैसा कि रफ स्केच में था, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, बी पे 72 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर का यूज करके 72 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो पहला मैं फिक्स कर लेता हूँ इसको, प्रोटेक्टर को, इसकी बेस लाइन को बिल्कुल ओवरलेप कर लेता हूँ इसकी लाइन से, और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 72 डिग्री का एंगल, यहाँ 71 और यहाँ पे 72। ठीक है, तो मैं इस एंगल की आर्म ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये इसकी आर्म आ गई इस तरह से कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, इस एंगल की आर्म है ये 72 डिग्री की। ठीक है, और बढ़ा देता हूँ मैं आगे थोड़ा सा, इसको ले लेता हूँ मैं एक्स, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 72 डिग्री एंगल। अब मुझे करना क्या है, बी से एक आर्क लगानी है 7 सेंटीमीटर की, 7.4 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रोम्बस होता है ना, उसकी हर एक साइड की जो लेंथ होती है वो होती है सेम सेम। मतलब यहाँ पे ए भी 7.4 है ना, तो ये भी 7.4 होगा, ये भी 7.4 होगा, और ये भी 7.4 होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे एंगल बी की आर्म है उसको मैं कट कर लेता हूँ 7.4 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से ना मैं बी से एक आर्क लगा दूंगा 7.4 सेंटीमीटर रेडियस की। तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ 7.4 पे। ठीक है, तो ये फिक्स है हमारी 7.4 पे। अब मैं आर्क लगा देता हूँ यहाँ से, तो ये कट करेगी इसको किस पर, पॉइंट सी पर। ठीक है ना, क्योंकि रफ स्केच में यहाँ पे बी से ऊपर क्या दिया गया है, सी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉइंट सी। अब मुझे क्या करना है, ए से एक आर्क लगानी है 7.4 सेंटीमीटर रेडियस की। तो मेरे जो कंपास है ये पहले से फिक्स है 7.4 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक 7.4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगा देता हूँ ए से। ठीक है, तो ये मैंने आर्क लगा दी यहाँ से। अब क्या करना है, जो सी है ना उससे भी एक 7.4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है प्रीवियस आर्क को कट करते हुए, क्योंकि सी से डी की जो डिस्टेंस है वो भी 7.4 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आर्क लगा देता हूँ, और प्रीवियस आर्क को कट करेगी किस पॉइंट पर, डी पर। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कहीं डी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए और डी को ज्वाइन कराना है। किसको, ए डी को। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ ए डी, ये मैंने ज्वाइन करा दिया। इसके बाद मुझे सी और डी को ज्वाइन कराना है, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा दिया है सी डी। ठीक है, ये हमारा सी डी है। तो इस तरह से जो हमारा रोम्बस ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। मैं डायमेंशन लिख लेता हूँ इसकी 7.4, ये भी 7.4 सेंटीमीटर, और ये भी 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो राइट कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो जो जो हमने यहाँ पे किया था वो हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी 7.4 सेंटीमीटर, तो मैंने राइट किया ड्रॉ ए बी 7.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बी पे एंगल बनाया ए बी एक्स 72 डिग्री, और उसको कट किया बी सी 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बी सी 7.4 सेंटीमीटर कहाँ से, बी से। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ए से एक आर्क लगाई 7.4 सेंटीमीटर की, ए से आर्क लगाई, फिर हमने सी से आर्क लगाई प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट डी पर यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करा है, ज्वाइन करा दिया ए डी को और सी डी को। तो इस तरह से हमारा जो रोम्बस है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है।